सबसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया को पूछना चाहता हूँ। आज आप लोग बोलते रहते हो कि हम लोग चौथा पिलर है। मैं बोलता हूँ इस संसार के अंदर एक ही पिलर है, वो है हमारी हिंदुस्तान की सेना। जिस दिन वो पिलर हिल गया उस दिन ये सब पिलर, हम लोग सब बोलते हैं सर, राज बोल के सब चले जाते हैं, चाहे राजकारण भी कोई भी हो, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। आजकल बदलाव आया है, तो एक चीज का बदलाव आया है, सिर्फ सेल्फी खिंचवाओ और पोस्ट डालो, ये देखिए हम उनसे मिले। कभी उनके घर पर जाइए सर। आज इस खुशी के पीछे उस गम को भी देखिए आप लोग कि हम लोगों ने क्या कुर्बानियां दिया इस देश के लिए। मगर हम कभी अपनी कुर्बानियों को गाते नहीं है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्योंकि हम नेता नहीं है। हम इस राष्ट्र के जो स्वयं सेवक ना, इस माटी के ऊपर बैठने वाले हैं। आज यहाँ बहुत से आदमी मायूस होते होंगे कि मुझे स्टेज पर मौका नहीं मिला, मेरा नाम नहीं पुकारा। अरे छोड़ो ना, ऊपर वाले की नजरों में आपका नाम है। अपनी स्वयं की पहचान बनाइए आप लोग। धन दौलत ये सब कुछ रह जाएगा अगर आप स्वयं जब तक नहीं जगोगे। आज बहुत से आदमी बोलते हैं मेरे लिए आपने क्या किया है। धिक्कार ऐसे आदमियों के ऊपर जो बोलता है मेरे लिए अपने आप क्या किया है। स्वयं रास्ता बनाइए आप, तब आपको पता चलेगा। आपका कर्म ही आपकी पहचान होनी चाहिए। मृत्यु जन्म आपके हाथ नहीं है, कर्म आपके हाथ में। आप जब इस संसार को छोड़ो तो हंसते हंसते छोड़ो, और जब तक जियो इस राष्ट्र के लिए जियो। जैसे मैं जी रहा हूँ आपके सामने, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब ये वर्दी पहनी थी, आज आपको बता रहा हूँ धीरू भाई अंबानी भी ये वर्दी नहीं पहन सकता है, मगर हमें बहुत प्राउड है कि हमें हिंदुस्तान की वर्दी मिली और उन मौका मिला जाबाज दो हाथ करने का, कारगिल जैसा युद्ध लड़ने का। तो मैं शीला मैडम का धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने हमारे वीर नारियों को बुलाया और हमारे वीर योद्धाओं को बुलाया। मैं हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ इस राष्ट्र को जो हम यहाँ पर पैदा हुए। हम आशा यही करते हैं कि पुनर्भी इस राष्ट्र के अंदर जन्म ले और एक सैनिक के सेवा द्वारा से देश भारतीय सेना तरक्की होकर के। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, दो लाइनें बोलता हूँ। चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। हीरो है जो हमारे सैनिक है। कई उसमें ऐसे सैनिक है जिनका देश और दुनिया में बड़ा नाम है, जिन्होंने देश के प्रति अपना तन मन धन अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे लड़े। ऐसे लोगों का सम्मान प्रोग्राम है। बस मुझे इतना कहना है कि हमें इस अवार्ड फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट किया गया, मैं आया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बहुत खुदकिस्मत हूँ मैं कि ऐसे रियल हीरो के सामने आज हम प्रेजेंट हो पाए। जैसे हमारे देश के वीर जवान लोग आए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं। अपनी जान भी लोगों ने गंवाई है, किसी ने टांग गंवाई, किसी ने कुछ गंवाई, तो उन्होंने बहुत कुछ करके आज इस स्टेज पर पहुँचे। वो रियल हीरो, उनको मैं स्पेशल सलूट करता हूँ। और स्पेशली क्या है कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, कृष्णा शांति प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन हाउस है। और आज मैंने केस प्लेयर लॉन्च किया है और आज ही इसी के मुहूर्त पे हमने एक देशभक्ति के लिए सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसका बोल है हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब है मेरे भाई भाई, और सबके दिल में ये बसता है हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। जी इस गाने का वीडियो बना प्लान है जी, आज मैंने ऑडियो लॉन्च किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी आपके सामने ही है। आप ज़रूर देखेंगे हमारे केस प्लेयर के थ्रू और केस म्यूजिक दोनों है हमारा, उसके थ्रू आप बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। जैसा पे गाना है हिंदुस्तान जान हमारा, हाँ, तो ऐसे कोई प्लान है आगे फ्यूचर में कि ऐसी इस तरह की फिल्म बनाए? देखिए ऐसा है कि आज 10-15 साल हो रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें नई मार्केट में आ रही हैं कि जो दिल को लोग छू के जाए। मेरा ये कहना है किसी चीज़ को ख़त्म मत करो, सबको जगाते रहो।
कि हिंदुस्तान भी मेरे लिए आजकल भागा भागी में सब कोई लगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में भी सोचो, जवानों के बारे में भी सोचो, देशभक्ति के बारे में भी सोचो। जैसे सारे इंटरटेनमेंट मूवियाँ बन रही हैं, उस तरह हमारी देशभक्ति की भी एक आध दो मूवी जल्दी जल्दी आनी चाहिए, जो लोगों के अंदर वो जागरूकता बनी रहे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इस पर भी मूवी देखने को मिलेगा। स्टेज पे आपने एक वादा किया है, हाँ तो बताएंगे सर क्या है? सर, वादा मैंने ये किया है कि जो भी हमारी इस प्रोडक्शन हाउस से इनकम आएगा उसका 15% हम ऐसे लोगों के लिए जो जिनको नीडी, जैसे उन्होंने बोला कि आज मैंने देश के लिए अपनी टांगें गंवा दी, अपनी हाथें गंवा दी, लेकिन आज भी मुझे सरकार से या किसी से कोई ऐसा हेल्प नहीं मिलता है कि भाई टिकटें फ्री कर दी हो या हमें कहीं कोई मेरी स्पेशल व्यवस्था कर दी, जो कि वो नीडी है, वो पर्सन नीडी है, उसके पैर भी नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ज़रूरी है कि अगर हम किसी लायक अगर हो सकें तो इन्हीं लोगों के लिए वो पैसे खर्च होंगे, इन्हीं लोगों के कार्य में आएंगे। एक बात और कही उन्होंने कि जब फिल्म बनती है जी, लोग वाह वाह करते हैं, एक्टर अवार्ड ले लेते हैं जी, बट जिसपे बनी है हाँ, उन्हें कोई सम्मान, उन्हें कोई बात नहीं मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। आप अभी मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, उसमें शायद आप बता सकते हो, जो हाईजैक हुआ था फ्लाइट, नहीं, अभी रिसेंटली हुई थी, 2-3-4 साल पहले, 5 साल की मूवी है, अनिल कपूर की लड़की ने बनाई थी, मिर्जा में देखा, तो उसमें भी उन्होंने लास्ट में जो रियल मिर्जा थी उसकी उन्होंने फोटो दी, उन्होंने स्पेशली थैंक्स दिया। तो ऐसे सबके लिए होना चाहिए। आप किसी पे कॉपी करते हो या कुछ भी करते हो तो दो ना, क्या दिक्कत है? हम कहते हैं असली हीरो वही है, उसी की कॉपी आप बना रहे हो, उसी की कहानी बना रहे हो, देना चाहिए, इस पे कमा रहे हो। बिल्कुल। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैंने भविष्य में ऐसा कोई कार्य किया तो 110% जो भी होंगे उनको लेकर के ही करूँगा, उनका नाम जरूर आएगा। अच्छा, और देखिए बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है, काफी आजकल वेब सीरीज देख रहा हूँ तो वल्गरिटी होती है, तो आपकी वेब सीरीज या फिल्मों में कुछ चीज तो नहीं आई है? सर अभी तक तो नहीं आई। मेरी रिसेंटली 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई पश्मीना, और आप खुद देखो उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या दिखाया है। हमने हमेशा अपने कल्चर को समझ करके ये मूवी बनाई है और आगे बनाते भी रहेंगे। हमें अभी अपने वतन का और देश का ख्याल रखना है और आगे बढ़ना है। जी मैम, आप क्या कहेंगे सर? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि सूरज जी ने जो भी वादा किया है, और ये वादा इसलिए नहीं किया है कि हमारे पास पैसा है या हम कमा रहे हैं, इसलिए हमने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमने इसलिए ये वादा किया हमारे ज़रिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। एक से शुरुआत होगी तो आगे सब बढ़ेंगे, और जब सब बढ़ेंगे तो शायद सबकी मदद। देखिए, अगर मैंने शुरुआत की तो मेरा देखिए हो सकता है और लोग भी जग जाए, जैसे उन्होंने कहा कि कोई नहीं आता। और ये देखिए कुछ चीज़ें हर जगह गंदगियाँ भी होती हैं, जैसे उन्होंने ब्लेम लगाया कि 15 लाख मांग रहा था एक्टर, 20 लाख नहीं। आप एक्टर के पास तक बात ही नहीं पहुँचती है, ऐसा नहीं, वो भी इंसान होते हैं, इंसान वो भी होते हैं, पर उनके तक समझ में तो आए, क्यों नहीं आएंगे भैया? अगर आप रियलिटी में आपके पास भी दिल है, मेरे पास भी दिल है भाई, कोई किसी मुसीबत में फंस जाए बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कॉपरेट करते हैं, बस उनको जगाने की जरूरत है। एक बात ये भी है ना कि आज काफी सारे अवार्ड हो रहे हैं, तो एक्टर कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ? नहीं सर, ऐसा देखिए, मैं माइंड करने वाली बात नहीं, अवार्ड तो अपने जगह पे है, लेकिन कुछ रिश्ते अलग होते हैं। अगर जहाँ वतन की बात आ जाए, जहाँ हिंदुस्तान की बात आ जाए, तो वहाँ तो भाई साहब जाना चाहिए। अच्छा, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी अवार्ड है ये, आप लोग किससे इंस्पायर हुए थे इस फिल्म गाने के लिए? नहीं, देखिए एक्चुअली इसके बारे में ब्रीफ करूं कि शीला मैम ने इसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कहा कि मेरे पे कोई, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, किसी ने नहीं किया। आज ये टोटल टू टोटल हमने किसी तरीके से उनको सपोर्ट किया, तभी ये पार्टी उनकी हो पाई। नहीं, इंस्पायर किससे हुए आप इस फिल्म गाने के लिए? आप किससे इंस्पायर हुए? कि मुझे भारत से, देश से। बस हम यहाँ रहते, यही सबसे बड़ी इंप्रेशन हमारे लिए, तो और कुछ क्या चाहिए हमें? हम यहाँ हैं, यहाँ से जुड़े हैं, बस यही सबसे बड़ी भाग्य है हम लोगों का। हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा अपने हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, सब तरह से, प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से, हर तरह से जुड़ना चाहते हैं। अब चाहे वो मूवी में हम दिखा दें, गाने में आप लोग को सुना दें, लेकिन जुड़ना चाहते हैं सबसे। पहले तो कला संस्कृति फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती डॉक्टर शीला शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कला और संस्कृति को आपस में जोड़ने वाला ये फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा। देशभक्ति और हर समाज के लोगों को अच्छा अवार्ड मिलना मतलब एक जिम्मेदारी भी होती है। अवार्ड मिलने से ऐसा नहीं कि आप शांत बैठ जाइए। अवार्ड किसी भी क्षेत्र में आपको अगर सम्मान मिलता है तो इसके मतलब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, उस क्षेत्र में आप अच्छे कार्य करें, चाहे आप फिल्मी दुनिया से हों, चाहे आप समाज सेवक हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अवार्ड सम्मान दिया जाता है, चाहे एस्ट्रोलॉजर का दिया जाता है, तो इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इस क्षेत्र में आप और अच्छे कार्य करिए।
तो यह अवार्ड बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सब लोग जो भी आयोजक हैं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत समय लगता है, ये इतना सरल नहीं है। और इसके लिए जितने भी आयोजक करते हैं, शीला जी ने, जितने उनके सहयोगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो जाए, जो शुरू से साथ देते हैं, प्रचार प्रसार करवाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो हमारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से भी लोग मुझे जानते हैं तो ही बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले श्रीमती शीला शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे सम्मान समारोह में बुलाकर मुझे सम्मानित किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि देखिए, अवार्ड तो रोज़ मुंबई में होते हैं, सारे बड़े बड़े जो अवार्ड होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कंसेप्ट चुना है समाज के अच्छे लोगों को बुलाकर, और सबसे बड़ी बात है कि देश के उन वीरों को बुलाकर सम्मान किया जो देश के लिए मतलब अपनी जान देने को तैयार होते हैं। कई सैनिकों को मैंने देखा जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके अंग तक कट गए, उसके बावजूद वो लड़ते रहे और आज इतना उनका सम्मान है सैनिकों का। तो उनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ सैनिकों का जो देश के लिए हमारे लड़ते हैं। और आज इनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम अपनी वजह से, इनकी वजह से समाज में, राष्ट्र में सभी के परिवार सुरक्षित हैं और बच्चे सुरक्षित हैं। सर, एक मुहिम क्या मुहिम है जो बताएंगे, वो OTT पे आप काम करते हैं? हाँ, वो मैंने जो OTT पे जो और फिल्मों में जो अभी कुछ समय से जो अश्लील बातें और अश्लील जो दृश्य आते हैं, उसके लिए मैंने पिछले वर्ष भी एक इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसमें मैंने जो खुलेआम सारे जो कलाकार हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, एकता कपूर हैं, ये सभी के विरोध में मैंने आवाज़ उठाई थी कि ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज में वो लोग ऐसी बातें लेके आ रहे हैं। आज हम अपनी टीवी देखते हैं और कोई भी सीरीज देखते हैं तो आप अपने परिवार के साथ बैठ कर नहीं देख सकते हो। तो उन बातों को लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी को लिखा था, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा था और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मुझे रिप्लाई दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिप्लाई दिया। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और कुछ समय तक सब बातें अच्छी चलती रही। अभी फिर कुछ दिनों से 2-4-6 महीने से देख रहा हूं गंदे गंदे दृश्य फिल्माए जा रहे हैं, गंदी गालियां दी जा रही है। तो उसके खिलाफ मैंने अभी अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखा है, उनको मैंने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है कि ये देश, हमारे भारत, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। हमारी आने वाली युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसके विरोध में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और आने वाले समय में इसके भरपूर विरोध करूंगा। इस देश में कोई भी गलत बात नहीं चलेगी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि शीला शर्मा जी ने ये बेड़ा उठाया अवार्ड सबको देने का, सब पर्सनैलिटी को अवार्ड देने के लिए। तो उनका मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में हर बहुत तरह के अवार्ड्स होते हैं, प्रोग्राम्स में दिए जाते हैं, लेकिन ये जो अवार्ड है खास अवार्ड फंक्शन रहा, क्योंकि यहाँ सैनिक को बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सैनिकों का सम्मान होता है। और आज ये देख के हमको बहुत गर्व हुआ और उनके सामने हमारा सम्मान किया गया हमको अवार्ड देके। तो मैं शीला जी शर्मा और उनके पूरी टीम का खूब खूब आभार मैं प्रकट करता हूँ। और आज भी हमने वो क्या किया वो अतीत हो चुका है। मैं मिश्रा जी का और मैडम का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि आजकल वादे हर आदमी करके चला जाता है, नेता अभिनेता बहुत वादे करते हैं, मगर रियलिटी में जो हमारे इन्होंने सैनिक परिवारों के लिए, देखो सम्मान और मान कोई बड़ी चीज नहीं होती, कितना दिया है, मगर शुरुआत किया है, वो सबसे बड़ी जरूरत है। शुरुआत करने की जरूरत है, कारवा अपने आप बनेगा। तो सरकार में धन्यवाद बोलता हूँ और मैडम ने भी हमको ये बोला कि दीपचंद जी हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। तो सबसे खुशी की बात ये कि आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो क्यों हम लोग एक शहीदों के नाम दीपक हर रोज आते हैं ना, तो हमारे जैसे आदमी को क्यों भूलते हैं आप लोग? हमारा क्या योगदान नहीं है देश के प्रति? उन शहीदों के साथ में हमें भी बलिदानी में देखा जाए। लेकिन ये बिल्कुल आपके सामने कड़वी सच्चाई है। एक दीपक शहीदों के नाम रहती है, एक शाम शहीदों के नाम रहती है, मगर कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि एक शाम दिव्यांगों के नाम। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ आने वाले टाइम में भी कि हम दिव्यांगों को भी आप इंतजार मत करिए कि कब इस देश से जाएंगे, कब हमारी मूर्ति पूजन होगा।
जब जिंदा है तभी सम्मान करिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये परंपरा है मूर्ति पूजन की। कितने महापुरुषों को उठा लो आप, चाहे वीर शिवाजी की धरती पर हम खड़े हैं, मेरी भी कर्म भूमि है। जब उनका तिलक हो रहा था तो हम लोगों ने बगावत कर दी थी, और आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार बोल रहे हैं हम लोग। जब वो थे, जब हम उनको दिल से सम्मान नहीं दे सके और जाने, उसी तरह आज सैनिकों के, सैनिक और गाय एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जब तक गाय हमारी दूध देती है, हमारी माता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह जैसे सैनिक हम सरहदों के ऊपर रहते हैं तो पूरा भारत का ठेका हमारे ऊपर होता है, कंधों पर। जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो जाता है, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी तोहफे रहती है, कितने बड़े चार्टर प्लेन रहते हैं, मगर जब वो रिटायरमेंट होकर आ जाता है तो गुमनाम की जिंदगी जीता है, आपकी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटी करता है। तो क्या सम्मान है सैनिकों के लिए, आप बताइए। ये 140 करोड़ कोटि के लिए क्वेश्चन मार्क है कि जो सैनिक राष्ट्र को हमेशा माइनस टेम्परेचर में लगा ले, इस देश के लिए काम करता है, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या ड्यूटी करता हो आप खुद सोचिए। एक सिक्योरिटी गार्ड, उसमें क्या क्या कारनामे कई होते हैं। तो हृदय से आप कोई भी, जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहीं भी ज्वाला जलाओ, जब तक आप अंदर की ज्वाला नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मगर मैं ये बोलता हूँ एक दूसरे को दोष देने की बजाय मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात सोचनी है। आज मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, मैं हर टर्म हर कदम इस राष्ट्र के लिए एक चाहता हूं कि मेरे, जब तक मैं जीऊं इस संसार में, इस देश के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए, मेरे जैसे आदमियों के लिए मैं कुछ करके जाऊं। क्योंकि जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, मगर कर्म आपके हाथ में है। वो मैं आज कर रहा हूं और नमन करता हूं आप सभी को और इस मातृभूमि को कि मुझे इस मातृभूमि में जन्म लेने का मौका मिला, और ये जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, नहीं, इसकी ये बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, जो बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, आज देश का या विश्व का सबसे अमीर आदमी भी ये नहीं पहन सकता है। उसके लिए जो बलिदान हमारे पीछे लगता है, वो बलिदान देकर के हमको ये वर्दी और ये मेडल मिले हुए हैं, क्योंकि इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और मैं खुशनसीब हूँ उन सैनिकों में से कि मुझे युद्ध लड़ने का मौका मिला और ये वर्दी पहनने का मौका मिला, क्योंकि मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था। मैंने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके इस वर्दी को पहना है, और आज मुझे प्राउड है कि मैं इस भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग हूँ। भले ही मैं छोटा सिपाही हूँ, मगर आपको पता चीटी में बड़ा बड़ा काम कर जाती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस व्यक्ति को, धन्यवाद करता हूँ आप सबको। मैडम आप आए मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है, और आप सबको मुझे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अवार्ड का नाम मैंने इसलिए रखा, हमारे सामने आप उदाहरण ही एक है, इसी टाइप के उदाहरण को मैं सामने लाना चाहती थी, और ये सर और मैम की वजह से हम सब इनको एक जगह को इकट्ठा कर पाए और हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब कुछ हम बड़ा करते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को माफ करते हैं। सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ शीला शर्मा जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आज मुझे भी सम्मानित किया इस अवार्ड से। आप देख रहे हैं कि उन लोगों को आज अवार्ड दिया गया जिन्होंने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, और यहाँ पर कारगिल योद्धा थे, ऐसे भी पुलिस वाले थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसे लोगों के साथ में आज मुझे अवार्ड मिला, मैं वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का। और आने वाले 26 जनवरी की मैं सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा डॉक्टर शीला शर्मा जी को, कला संस्कृति फाउंडेशन की जो फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। और मैं इसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और सपोर्टिंग पार्टनर था। मेरा एनजीओ है, मेरा नाम डॉक्टर विजय बजाज है, और मेरा एनजीओ है वैक पीपल काउंसिल। हम लोग भी अभी 12 मार्च को दिल्ली में इवेंट करने वाले हैं, गांधी सेवा रत्न, जिसका 3रा वर्ष है। और सभी जो आप प्रेस वाले भाई हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आएँ दिल्ली में। और ये कार्यक्रम जो है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो कि ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। जब हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है तो हम लोग और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हमें और आगे कार्य करना है। जी, किससे इंस्पायर होकर आपने शुरू किया, जी मैंने सर इंस्पायर तो ऐसा था कि हमारे पिताजी भी वर्क करते थे और हम लोग देखते रहते थे माताजी पिताजी को कि वो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को क्यों ना, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, इस लेवल को आगे ले जाया जाए। तो इसलिए फिर हमने हमारा खुद का एनजीओ 2019 में रजिस्टर्ड किया, और ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि हमें कोविड का एक हम उसको आशीर्वाद समझें चाहे वो समझें कि उसके लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल एक्टिविटी के लिए, तो हम करने लगे। और ऊपर वाले